नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे कि सर सीटेट के एग्ज़ाम कब होंगे, क्या जुलाई वाला सीटेट का एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सर नोटिफिकेशन कब आएंगे। इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल इसका सिलेबस हम इसके बाद ही लगाएंगे। पहले आपको यह बता दें कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है यह साल में 2 बार आता है और सीबीएसई द्वारा यह चीज़ें हम लोग को ज्ञात कराया जा चुका है। और हो में भी यह पॉसिबिलिटी बन रही है, देर होने का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी यह है क्योंकि इनके द्वारा साफ साफ बोला गया है, बिल्कुल सही शब्द में लिखित शब्दों में बोला गया है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वह 2 बार होकर ही रहेगा, वह 2 बार ही होगा। इनका का नाम यह रहा पूरा साथी। तो ऐसे में क्या 2 बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या इनका बोला जाना सही है कि नहीं सही, उसको हम देखेंगे। लास्ट तक हमारे साथ आप बने रहेंगे। साथी देखिए, अगर सीटेट का अगर जुलाई में यानी कि जुलाई में जब एग्ज़ाम कराना होता है तो यह जो है नोटिफिकेशन लगभग जनवरी फरवरी मार्च के एंड तक आ जाता है। तो मान सकते हैं मार्च के एंड तक अगर नहीं आया तो इनके द्वारा एक और सूचना दिया गया कि यह डिले इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो हमारा पिछला वाला 2021 का एग्ज़ाम था वो एक तरह से नए रूप में कराया गया, ऑनलाइन प्रोसेस था पूरा का पूरा, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें हमें रिजल्ट में भी डिले देखने को मिला। और यही कारण है कि इस बार सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो देर से हो सकता है, यानी कि इन्होंने बोला 15 मई तक। साथी अगर 15 मई तक नहीं आता है तो हम लोग पूरा का पूरा यह चीज़ समझ जाएंगे कि यह सीटेट जो है इस साल केवल एक ही बार होगा, वो भी नवंबर में जाकर होगा, नवंबर में होगा। अगर यह इस बार लेट आता है 15 मई को, यानी कि रिजल्ट में भी थोड़ी सी डिले देखने को मिल जाएगा हमको और एग्जाम में भी थोड़ा सा डिले देखने को मिल जाएगा अगर यह आता है तो। लेकिन पूर्ण पॉसिबिलिटी है साथी कि 90 नहीं 80% मान के चलते हैं हम लोग कि यह जुलाई का एग्जाम होगा, क्योंकि इनके द्वारा बार बार यह सही शब्दों में लिखित शब्दों में बोला जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी तैयारी जैसे बना के रखे हुए हैं, तैयारी बना कर रखे रहें। और आपको तैयारी के लिए हमने मैथ और जो आपका सीडीपी है वह दोनों सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे ही यह आता है नोटिफिकेशन, अब महामैराथन सारे सब्जेक्ट का देना स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएगा यही चीज़ हम बताने वाले थे आपको कि 15 मई से यह चीज़ें इन्होंने बोला है कि 15 मई से हमको देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन फॉर्म, इसका एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग बिल्कुल भी अस्वस्थ रहें इसको लेकर और बिल्कुल भी तैयारी में जुटे रहें, इधर उधर की बातें नहीं, बस मस्त तरीके से अपना एग्जाम की तैयारी करते रहें। एग्जाम एक बार ही होगा क्या, ऐसा भी कुछ नहीं इन्होंने साफ शब्दों में कहा है। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा क्योंकि भाई पिछली बार 2 साल से कोरोना था, कोविड-19 था, इसमें से एक एक बार होता रहा है, 2020 में भी और 2021 में भी। यूपी टेट तो 2020 में हुआ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनका मतलब यहाँ पर कोई भी ब्यौरा अब नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से हम इसको टालें। तो इस वजह से यह बिल्कुल भी निस्तब्ध हैं इस चीज़ को लेके कि हम किस आधार पे इसमें एक ही बार इस साल लिया जाए एग्जाम। तो सीबीएसई जो भी एग्जाम लेती है वो बहुत ही सही और सुव्यवस्थित सुसंगठित ढंग से लेती है। इस बार थोड़ा सा डिले देखने को इस वजह से मिला था रिजल्ट में, क्योंकि इन्होंने एक तरह से नए रूप को इसमें इंट्रोड्यूस कराया था ऑनलाइन, और उसमें इंट्रोड्यूस कराने से पहले इन्होंने डिसीजन भी नहीं लिया था इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को उसमें फिर से इंक्लूड कर दिया जाए। इस वजह से जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद यह इंक्लूड करते हैं एग्जाम जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, तो हमको सारी चीज़ें डिले देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, यह बिल्कुल भी अपने आप को उस हालात से गुजार कर और नए हालात के रूप में ढाल चुके होंगे। इस वजह से सीबीएसई जो भी काम करेगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेगी, यूपी टेट की तरह नहीं होगा ऐसा कुछ। तो यह एग्ज़ाम ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक ही बार होगा। अभी 10 दिन के बाद जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी उस आधार पर हम समझ सकते हैं कि हाँ एग्जाम एक ही बार होगा 10 दिन के बाद साथी। लेकिन आप लोग जुटे रहेंगे। अब देखिए, सीटेट सर्टिफिकेट 2021 अभी तक नहीं डाउनलोड हुआ है बच्चों का डिजी लॉकर में। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डिजी लॉकर में कैसे किस प्रकार से डाउनलोड होगा, तो उसमें आपको अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे किस प्रकार से अकाउंट बनता है डिजी लॉकर का, उसके बाद वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा क्योंकि सीबीएसई उसी में भेजती है। और एक बात और है बच्चों, जो पिछले साल का पेपर है 42 सेट, ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, तो आप इसको जरूर ले लेंगे क्योंकि इसके आधार पर ही तैयारी सीटेट की जा सकती है, पिछले पेपर के आधार पे। क्योंकि अगर पिछला पेपर आपने सॉल्व किया है तो कम से कम नहीं तो 90-100 मार्क्स आप केवल पिछले पेपर से स्कोर कर सकते हैं। इसमें बुक्स वगैरह बहुत कम पड़े जाते हैं। और जो लोग आपको यह आगाह या फिर यह कहते हैं कि सीटेट और यूपी टेट सेम है ना, वो आपको बहला फुसलाकर कोर्स बेचने का धंधा खोल रखे होंगे, बस और कुछ नहीं। बस आप लोग इसको पढ़ते चलिए। हम जिस प्रकार से क्लास लगाए हैं दोनों क्लास आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आके उसको हम
सजा भी देंगे। मैथ का और सीडीपी का हमने लगा दिया है, ईवीएस का और प्लस जो भी क्लास छूट जाएंगे उसका महामैराथन हम लगाएंगे। आप लोग को तनिक भी चिंता नहीं करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब बस मार्केट से पिछले साल का पेपर जो 42 सेट हुआ था 2021 वाला ऑनलाइन, उसको जरूर ले लेंगे, ठीक है ना। ये उपलब्ध हो जाएगा मार्केट में जैसे नोटिफिकेशन आएगा। तो यह रहा पूरा संरचना। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो जरूर आप कमेंट करिएगा, आपका सुझाव दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।